हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। सेजिटेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहें उसी के साथ देख सकते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है। चाहे आप उसे अल्लाह कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, कुछ भी कहें। तो चलिए देखते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है राइट नाउ। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप के जो पर्सन है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है सेजिटेरियस के वो इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, काफी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ प्यार की तरफ निहार रहे हैं कि उनके प्यार ने उनके साथ चीटिंग क्यों की, धोखाधड़ी क्यों किया, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला। तो काफी एंजाइटी स्ट्रेस में वो रहे हैं। हालांकि उनके लाइफ में अभी भी प्यार है, प्रेम है, अपॉर्चुनिटी है। अगर वो चाहें तो अभी भी जो है उन्हें वो किसी की हेल्प या मदद ले सकते हैं। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एंजाइटी में रहे, स्ट्रेस में रहे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी नजरें घुमाएंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में दिक्कतें रही हैं, बाधाएं रुकावटें रही हैं, जो भी परेशानियां रही हैं, उनका छटना हो सकता है। और सब माइंड से सोचते हुए, दिल और दिमाग से सोचते हुए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो परेशानियों का खात्मा होगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, यानी कि नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो भी बाधाएं रुकावटें दिक्कतें हो रही हैं वो उनका खात्मा करेंगे, उन्हें एक तलवार से काटेंगे। कहने का मतलब है उन दुखों को खत्म करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता कामयाब हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं देखते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, प्रॉब्लम का है और एक ब्रेक लेने का है, अपने आप को समय देने का है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का है। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, काफी परेशानी है। जितना आप या आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि जो नहीं आनी चाहिए, यानी कि मन मुटाव, परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले पा रही हैं। या तो दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, अगर बातचीत हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दें, डिस्टेंस बनाकर रखें ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सकें और नए सोच विचार करके
2-4 दिन का रेस्ट लेने के बाद एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि चाहे ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जो दिक्कतें रही हैं, चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उनके पार्टनर या उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया, किसी ने किसी भी को भी दुख दिया है, लेकिन दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इसलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस मनमुटाव को, इस परेशानी को खत्म करे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर गया हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उठे चले और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा ब्रेक लें ताकि अपने आप को हील कर सकें और इस नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को उभार सकें। तो और नए सिरे से जिस प्रकार से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, खत्म हो जाता है वो, और रोशनी हो जाती है रात के बाद दिन, और डेफिनेटली होता ही होता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो उठेंगे चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि कुछ रिश्ता भी जरूर सही होगा, तो अगर वो आगे बढ़ेंगे तो दुखों का अंत होगा, और समय के साथ, वक्त के साथ जो है इस रिश्ते में भी खुशियां आ सकती हैं। अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते देते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो फिर से जो है रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा सकता है, रिश्ता बढ़ सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि बजाय के रिश्ते में नेगेटिविटी बढ़ाने के, बजाय के प्रॉब्लम बढ़ाने के, वो उठे चले और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है, शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। एक उठ कर चलने की, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। पहले वो थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, समय लें, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके और तभी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं सैजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है। द हैंग्ड वन, द मून एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप भी इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान हैं, आप भी क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, स्पिरिचुअल, इसलिए आप अपने आप को हैंग किए हुए हैं, लटके हुए हैं, मतलब इस रिश्ते में अटके हुए हैं, ना तो खत्म कर पा रहे हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये द मून का कार्ड लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो रिश्तों में ग्रहण सा लगा हुआ है, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात, या तो आप उनसे छिपा रहे हैं या तो आपके पर्सन, या दोनों ही एक दूसरे से छिपा रहे हैं। कुछ ऐसी, या फिर कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आगे आनी चाहिए थी, तो जिसको लेकर आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ताकि आप अपना समय आने पर नज़ारा चेंज कर सके और आगे बढ़ सके। तो अभी जो है आपकी एनर्जी काफी रुकी हुई, ठहरी हुई दिखाई दे रही है। अभी आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उन चीजों से उभरने की, लेकिन बार बार आपको लग रहा है कि इस रिश्ते, ये जो रिश्ता है ये काफी स्ट्रेस वाला है, काफी जो है परेशानी वाला है। तो अभी आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी लग रहा है कि रिश्ता ठीक हो गया है, सही हो गया है, आना जाना लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता बना हुआ है, यानी कि आए और फिर से चले गए। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी टूट रहा है, कभी जुड़ रहा है, तो कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो आप चाहते हैं कि वो इसमें ठहराव लाए, कमिटमेंट वगैरह दे, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना ले। आप चाहते हैं कि आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी, आपकी विश तभी पूरी होगी कि वो इसमें सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से हो रही है। आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, उनको भी परेशानी हुई है इस रिश्ते को लेकर और आपको भी परेशानी हुई है। तो दोनों से ही अंदर से टूटे हुए हैं, चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है।
तो वो चाहते हैं कि पहले अपने आप को इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें और इसमें स्टैंड लें, इसमें, और इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन उन नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होंगी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगी। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो आपने किया ना तो आपके पर्सन ने, दोनों तरफ से हुआ है, बात दोनों तरफ से बिगड़ी है, या जिसने भी किया है तो वो चाहते हैं कि फिर भी इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस मिलना ही चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सही हो सके, और अगर कमिटमेंट वगैरह नहीं देते तो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो हर तरह से ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो चांस मिलना ही चाहिए। तो देख लेते हैं आप सजिटेरियस, इसका आउटकम क्या बता रहा है। द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सजिटेरियस, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं। दोनों को ही लग रहा है कि माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। तो आप या आपके पर्सन दोनों, इसका आउटकम बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। अगर आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है माइंड गेम है, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो आप नए पर्सन की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि आपको हर हालत में इसी पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। आज जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है और फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सकता है। पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, जिनका पैसे के लेन देन को लेकर या पैसे को लेकर परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो कुछ केसेस में धन धान्य से भरपूर ये रिश्ता हो सकता है, यानी कि पैसा, प्रॉपर्टी भी हो सकता है कि पैतृक संपत्ति उनको मिले, या माता पिता की से कोई सहयोग मिले, या बड़े बहन भाई से, कहीं से भी, लेकिन पैसे को लेकर भी कुछ जो है सहयोग मिल सकता है किसी को। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे के साथ चीटिंग मत कीजिए, हेराफेरी मत कीजिए, और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार और प्रेम को समझिए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। दोनों एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो अगर आप चीटिंग नहीं करते, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, क्योंकि अगर आप चीटिंग करते हैं, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार जाएगी। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, इस रिश्ते की अट्रैक्शन को समझें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है। और डेडिकेशन के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फेस टू फेस होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चाहे आपको विजिट करना पड़े, एक दूसरे के पास आना जाना पड़े, लेकिन फेस टू फेस मिलते हैं तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, और जांच परख करके जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना किया जा सकता है और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाइए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि इससे आपको की ही प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो भी एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलता है उसी को ही बाद में रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ से रिश्ता जा सकता है और परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो यूनिवर्स की तरह देख लेते हैं, एंजल जी आपके
क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके आंखें बंद कीजिए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। इम्प्रूविंग हेल्थ, बिग हैप्पी चेंजेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं, चाहे विजिट करना पड़े, जितना भी जल्दी हो सके एक दूसरे से मिलते हैं, चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी, आपके हेल्थ में सुधार होगा। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो हेल्थ डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि उसमें भी सुधार होगा और बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है और फिर से रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जो बिगनिंग, वो जो शुरुआत होगी वही आगे जाकर रिश्ते को सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।